हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान। कार्बन और इनके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको कार्बन का परिचय बता चुके हैं और कार्बन की संयोजकता, कार्बन के में कौन से बंध लगते हैं उसके बारे में, और इसके अणुओं की संरचना के बारे में, और कार्बन के अपर रूप के बारे में, और कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन यानी कि रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण भी अगले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। आप लिंक में जा करके वहां पे आप देख सकते हैं। और यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11 और 12 में केमिस्ट्री सेकेंड आप पढ़ोगे और केमिस्ट्री सेकेंड पूरा का पूरा इसी चैप्टर पे आधारित है। इस चैप्टर को नहीं पढ़े तो 11-12 में आपको समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री सेकेंड पूरा है, एक दो चैप्टर नहीं, संपूर्ण चैप्टर केमिस्ट्री सेकेंड का इसी एक चैप्टर पे आधारित है। इसलिए बार बार बता रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैप्टर को हम आसान शब्दों में तैयार करें। तो इस वीडियो में हम बताएंगे बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में बहुत छोटे से शब्दों में लेकर के हम आए हैं, जिससे आपको तैयार करने में बहुत ही आसानी रहेगी और आप इस पॉइंट को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया था कि जो कार्बन पदार्थ होते हैं वो केवल और केवल सजीवों से प्राप्त करते हैं। किससे? कार्बन, जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त कर सकते हैं और किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। इन्होंने बस इतना ही बताया है। क्या बताया है? इन्होंने कार्बनिक पदार्थ को केवल और केवल सजीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सजीवों में जैव शक्ति होता है। अब इन्होंने जैव यहाँ शब्द लिया है। क्या इनके हेडिंग से ही आप पूरी परिभाषा बना रहे हैं? जैव मतलब कि जो वातावरण में पेड़ पौधे हैं, जैव हैं, सजीवों हैं। जैव का मतलब सजीव, क्योंकि जैविक खाद्य पदार्थ पेड़ पौधों में डालते हैं ना, वातावरण में लाभदायक होता है इसलिए उसमें डालते हैं। तो हेडिंग से इनकी परिभाषा निकल के आ रही है। कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? जैव का मतलब सजीव। कार्बनिक पदार्थ केवल और केवल सजीवों से प्राप्त करते हैं क्योंकि सजीवों में जैव शक्ति होता है। इन्होंने बस इतना कहा है। तो चलिए इनके बारे में नोट करते हैं। इन्होंने कार्बनिक पदार्थ केवल और केवल सजीवों, ठीक है, क्या बताया इन्होंने? सजीवों से प्राप्त करते हैं क्योंकि
क्योंकि सजीवों में जैव शक्ति होता है। क्या होता है? जैव शक्ति होता है। इन्होंने बस इतनी ही बात की चर्चा किया है। इन्होंने क्या चर्चा किया है? बस इतनी ही बात की चर्चा की है कि जो खनिज पदार्थ हैं वो जो इन्होंने कार्बनिक पदार्थ को केवल किसमें बताया है? सजीवों में प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जैव शक्ति होता है, सजीवों में जैव शक्ति होता है। इसी वजह से इन्होंने केवल कार्बनिक पदार्थ सजीवों में प्राप्त करते हैं। इन्होंने इतना ही बताया है। और इन्हीं के ही स्टूडेंट, इन्हीं के छात्र, इन्हीं के क्या छात्र ने आकर के इनके सिद्धांत का अंत कर दिया। इन्हीं के स्टूडेंट ने इनके इस सिद्धांत का अंत किया है, जिसका नाम है फ्रेडरिक होलर ने। तो चलिए इनका अंत अब जानते हैं। इनका अंत किसने किया? इन्हीं के स्टूडेंट ने, यानी कि जैव शक्ति का अंत, जैव शक्ति का अंत करने वाले कौन हैं? इन्हीं के बर्जेलियस के छात्र हैं, जिसका नाम है फ्रेडरिक होलर ने। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर ने यह बताया कि फ्रेडरिक होलर ने यह बताया कि, अब इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि इन्होंने बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो सजीवों से नहीं बल्कि जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, यानी पेड़ पौधों से नहीं प्राप्त होता है। इन्होंने केवल क्या बताया है? सजीवों का मतलब क्या आ जाते हैं? जंतु और पेड़ पौधे दोनों आ जाते हैं। इन्होंने केवल पेड़ पौधों के बारे में बताया। बर्जेलियस ने केवल पेड़ पौधों के बारे में बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो केवल पेड़ पौधों से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जैव शक्ति इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? जैव शक्ति उपस्थित होता है, जिस कारण इन्होंने केवल सजीवों में प्राप्त करते हैं और केवल पेड़ पौधों के द्वारा। इन्हीं के स्टूडेंट आ गए कौन? फ्रेडरिक होलर ने यह बताया कि जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इन्होंने बताया क्या? सजीवों का मतलब पेड़ पौधे जंतु दोनों आ जाते हैं, इसमें दोनों आ गया इसीलिए सजीव लिया। इन्होंने प्रयोगशाला लैब में बनाया। इनके स्टूडेंट ने किसने बनाया? इनके छात्र ने प्रयोगशाला लैब में बनाया। और क्या लेकर के बनाया वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। आपको रिएक्शन के माध्यम से हम इसकी परिभाषा बता देते हैं। इन्होंने लिया था क्या? इन्होंने बनाया था यूरिया। इन्होंने क्या बनाया था? यूरिया बनाया। क्या बनाया था? यूरिया बनाया। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। इन्होंने यूरिया बनाया था। कहाँ बनाया था? प्रयोगशाला लैब में।
प्रयोगशाला में बनाया, प्रयोगशाला में बनाया। इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने लिया था, दो पदार्थ लिया था। कौन कौन सा? उसका नाम है अमोनियम साइनाइड। अमोनियम क्या? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को गर्म किया, लेकिन इसके पहले इन्होंने क्या लिया था वो बात आप नोट करिएगा। 2 पॉइंट में रिएक्शन के रूप में आपको बताएंगे, और रिएक्शन के रूप में ही आपकी परिभाषा है, आप किताब में चाहे मैचिंग करके देख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने लिया था अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3। और इन्होंने एक पदार्थ लिया था साइनिक अम्ल। साइनिक अम्ल का सूत्र है HOCN। तो इन्होंने क्या किया? इसे गर्म किया। इन्होंने इन दोनों को क्या किया? क्रिया कराया। इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया लिया। और क्या लिया? दूसरा पदार्थ है साइनिक। साइनिक अम्ल है। जब यूरिया की क्रिया साइनिक अम्ल के साथ कराया तो इनको क्या प्राप्त हुआ? इनको जाकर मिला, इनको मिल गया साइनेट। साइनेट बना। क्या बना? साइनेट। अमोनियम साइनेट बना। क्या बना? साइनेट अमोनियम, या अमोनियम साइनेट कह सकते हैं। ये जाकर क्या बन गया इनका? अमोनियम। अमोनियम। अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट बना। ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा क्या बन रहा है, कैसे इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल किया। पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। क्या कहा? फ्रेडरिक बेrzelius के छात्र, क्या? बेrzelius के छात्र फ्रेडरिक होयलर ने यह बताया कि कार्बनिक पदार्थ, बताया कि कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में यूरिया के रूप में प्राप्त किया जाता है। किसके रूप में? यूरिया के रूप में प्राप्त कर सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। फ्रेडरिक होयलर ने यह बताया कि कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं। किसके स्टूडेंट हैं? बेrzelius के स्टूडेंट हैं। बेrzelius के छात्र फ्रेडरिक होयलर ने यह बताया कि कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन्होंने क्या 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 लिया था? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब इन्होंने अमोनिया और साइनिक अम्ल दोनों को आपस में मिलाया तो अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। और इसी अमोनियम साइनेट को इन्होंने पुनः क्या किया? गर्म किया। इन्होंने क्या किया? पुनः गर्म किया। गर्म किया तो इनको क्या मिला? यूरिया मिल गया। क्या मिल गया? यूरिया। NH2CO NH2 यूरिया। यहीं से इनका जैव सिद्धांत का अंत हो गया। इन्हीं के छात्र ने इनके सिद्धांत का अंत कर दिया। और इन्होंने कब किया था? 1845 ईस्वी में। कब किया था? 1845 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया। कौन? फ्रेडरिक होयलर ने कब किया? 1828 ईस्वी में शुरू किया था।
यानी कि जैव शक्ति का अंत का प्रारंभ कर दिया था, यानी शुरुआत किया, और अंत हुआ था इनका 1845 में। 1845 में जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। ठीक है, नहीं 1828 ईस्वी में ही हुआ था, सॉरी ये दूसरा था, दूसरा टॉपिक में हो गया था। ये 1828 ईस्वी में जैव शक्ति का अंत हो गया। ठीक, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा करके नए वीडियो को प्राप्त करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपको अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे और कार्बनिक यौगिकों की विशेषता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।